हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम के 8 बज रहे हैं, देख सकते हैं आप घड़ी में, और हम लोग बैठे हैं अंधेरे में। 3 ट्यूबलाइट है कमरों में, तीनों की तीनों ट्यूबलाइट बंद कर रखी है। फ्लैश ऑन करके आपके साथ वीडियो बना रही हूँ और टीवी चल रही है। बस इतनी ही रोशनी है मेरे घर में और बिल्कुल भी नहीं है। क्यों बंद की है वो भी आपको भी पता लग जाएगा। बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में ना ये वाली पंखड़ियों वाले मच्छर बहुत आते हैं। काटते पीटते नहीं है, लेकिन घर में ना इधर उधर गिरते बहुत ज़्यादा है। तो इनको चकमा देने के लिए हमने कर दिया वेड़े की लाइट ऑन, और इनको बोल दिया घर में कोई भी नहीं रहता, इसलिए घर की कोई लाइट जल नहीं रही है, आप बाहर रहें। तो ये बाहर मूर्ख बन के बैठे पड़े हैं। 1 घंटे की बात है, फिर इसके बाद ये चले जाते हैं। तो तब तक के लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कई बार तो बाथरूम की लाइट चालू करके इनको उल्लू बनाया जाता है। और लाइट के आगे ना एक प्याज भी डाल दो तो भी बहुत सारे मच्छर वहीं पे आ जाएंगे और जगह नहीं जाते। लेकिन घर में कौन रोज प्याज लगाएगा। तो फुल अंधेरा है हमारे घर में इस टाइम। यहाँ पे अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है। मैं किचन का दरवाज़ा बंद करके खाना बना रही हूँ। छोले जो कि बनाने के लिए रखे थे, छोले ही बनाऊंगी, नहीं तो आज हो जाएगा मेरे घर में मर्डर मेरा। सफ़ेद छोले उबाल लिए थे सुबह ही, लेकिन अभी दोबारा से एक उबाला लगाया क्योंकि वो ठंडे हो चुके थे। तड़का मैं तैयार करके ले आई थी। अंदर से प्याज है इस पे मीडियम साइज़ के दो, थोड़े से लहसुन अदरक को भी कद्दूकस किया है। टमाटर लिए छोटे हैं तो 4-5 ले लिए। बस कढ़ाई को गर्म करके मैं इसमें तेल डाल लूँगी। और इस वीडियो में होगी ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि आपको आगे पता लग जाएगा। खड़े मसालों में मैंने लिया है दालचीनी, थोड़ा सा जीरा, लौंग और मोटी इलायची और काली मिर्ची। काली मिर्ची को मैंने क्रश कर लिया है। साबुत काली मिर्ची जब मुंह के अंदर आती है ना, बहुत तीखी लगती है और बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है। प्याज को डाल दिया खड़े मसालों के बाद, और इस जब तक ये पकेंगे तो इसके अंदर मैं खड़ी हरी मिर्ची डाल रही हूँ, ताकि जब बच्चे खाएं तो आराम से निकाल सके। छोटी छोटी वाली ना चुन के निकालना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे जब तक प्याज भुनेंगे मैं इधर टमाटर कर लेती हूँ। टमाटर को भी कद्दूकस कर रही हूँ। हर चीज़ों में अलग तरीके से मसाला पसंद है, तो इसमें मुझे ना कद्दूकस किया हुआ मसाला पसंद है। चॉपर भी है, मिक्सर भी है, लेकिन किसी में नहीं कर रही, ना हैंड ब्लेंडर में कर रही हूँ। और सफ़ेद छोले कुछ ऐसे होते हैं ना, इनको बहुत मतलब मसाला डाल के बनाना पड़ता है, नहीं तो अच्छे से नहीं बनते, फीके फीके लगते हैं। तो प्याज के अंदर भुन गए थे, इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसे 1 मिनट के लिए भूनूंगी। और इसी के अंदर मैंने एकदम स्लिम कर रखी है गैस को, स्लो। इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर जो कि मैंने 1 चम्मच लिया है, हल्दी आधी चम्मच और लाल मिर्ची आधी चम्मच। काली मिर्ची भी डालनी है ना, इसलिए लाल मिर्ची आधा चम्मच डाल रही हूँ। 1 सेकंड के लिए समझ लो मैंने गरम कढ़ाई में इसे भुना है और उसके बाद पानी डाल के इसे अच्छे से पका रही हूँ। 2 मिनट में ही मसाला ये पक जाएगा। तेल भी छोड़ दिया, इसमें डाल दिया टमाटर की प्योरी। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी मैं। नमक मैंने छोले उबालते हुए बिल्कुल नहीं डाला, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा आपको। बस इसे अच्छे से पका लूँगी, ढक दूँगी। और स्पैचुला का बहुत फ़ायदा है यार, सारा मसाला देखो बीच में चला गया और ढक्कन ना साइडों में से गंदा नहीं होगा, तो मांजते समय भी आराम मिलेगा। कई चीज़ें किचन की है ना जो बहुत फ़ायदेमंद है। तो इधर पूरा मसाला पक चुका है और इसके बाद की ना कोई वीडियो नहीं बन पाई है। पता नहीं मेमोरी फुल थी, क्या प्रॉब्लम थी। बस इसके बाद यही था, ये छोले अच्छे से उबले हुए हैं, मैंने डाल दिया था इसके अंदर, और जितनी ग्रेवी चाहिए थी उतनी रख के सब्जी को तैयार कर लिया था और पूड़ियाँ तैयार कर ली थी। और नोनी ने साथ में पूड़ियाँ बिलवा दी थी, मतलब वो तल रही थी, मैं बना रही थी। और यही फ़ोटो है, यही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, छोले पूड़ी और प्याज। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद नहाई हूँ, फिर आई हूँ किचन के अंदर। थोड़े से बर्तन है, 2 पूड़ियाँ बची हुई है और कढ़ाई के अंदर जैसे कि तेल है। इधर थोड़े से छोले बचे हैं। छोले और पूड़ी तो खैर अभी बच्चे पूड़ी तो खा ही लेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि जब तक जाग रहे हैं तो होता है ना ऐसी चीज़ें, जितनी मर्जी बार बच्चे खा ले पता नहीं लगता है। तो 2 पड़ी है, ये तो खैर अभी ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा पानी इधर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि चिकनाई वाले बर्तन हैं। थोड़ा सा आटा बचा था, इसे डब्बी में डाल दिया है मैंने, और बाकी सब आटों का बन गया था, तो ये सुबह आटा काम में आ जाएगा। और थोड़ी सी नीचे से किचन मैसी है, इसको सेट करूँगी। खाना बनाने के बाद जो मेरी हालत हुई थी ना गर्मी के मारे, बता भी नहीं सकती यार। बहुत ही ज़्यादा बुरी वाली हालत हो रही थी, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले जाके मैं नहाई हूँ, फिर मैंने खाना खाया है। और अभी भी ना गर्मी ही लग रही है, ऐसा नहीं है कि ठीक लग रहा हो। दोबारा से मुँह धोया है और अब बर्तन धोने के लिए पानी गर्म किया है इधर, क्योंकि चिकनाई वाले बर्तन है तो उससे सादे पानी से मांजेंगे ना मज़ा नहीं आता है। क्या होता है कि कितनी भी कोशिश कर लो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है चिकनाई सी रह गई, या मेरा वहम रहता है। क्योंकि नॉर्मली जिस तरीके से बर्तन स्पीड में मांजने की आदत है, उस हिसाब में तो मुझे कई बार लगता है गर्म पानी में हल्का सा लिक्विड डाल के फटाफट से मांज दूंगी तो चिकनाई खत्म हो जाएगी। पूड़ियाँ हैं और वो भी सरसों के तेल में बनी हुई, तो बस ये आटा फ्रिज में रख देती हूँ
और थोड़ी सी वही किचन क्लीनिंग है वो करके सोऊंगी, बिकॉज नोनी से नहीं करवाऊँगी। थोड़े चिकनाई वाले बर्तन है, अगर अच्छे से कोई भी रह गया ना तो फिर मेरा थोड़ा सा गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि साफ़ बर्तनों में जब दूसरा कोई ऐसा बर्तन चला जाए ना तो खुद को ही ऐसा लगता है यार सारे बर्तन गंदे हो गए। तो मम्मी के घर में तो यही होता था, अगर एक भी जूठा बर्तन लगता था ना कि हाँ ये ढंग से नहीं साफ़ हुआ तो सारे धोने पड़ जाते थे। अब बच्चों को नहीं कहा जा सकता यार, हमारे टाइम की बात अलग थी और अब वाले बच्चों की बात अलग है। तो फिर रिस्क नहीं लूँगी, मैं खुद ही धो लूँगी। और बस बिस्तरा बिछ चुका है, हस्बैंड लेट चुके हैं, बच्चे अपना मोबाइल में लगे हुए हैं और मैं भी किचन की क्लीनिंग करने के बाद अपना चली जाऊंगी। इसके अंदर जो थोड़ा सा आटा बचा हुआ है इसकी बन जाएंगी सुबह परांठियाँ जब मेरे हस्बैंड काम पे जाएंगे। छोले को भी निकाल के एक पतीली में रख दूंगी, 2 ही पूड़ी है, क्या पता अभी अंजू खा ही ले थोड़ी देर में, क्योंकि मतलब अभी तो फ़ोन देख रही है, थोड़ी देर बाद उसको लगेगी भूख तो आराम से एक एक करके दोनों खा लेंगे। तो सब्ज़ी वगैरह निकाल के छोटे बर्तन में रखने के लिए मैंने कुछ इस तरीके की पतीलियाँ ले रखी हैं। ये हमारी गली में ही बर्तन वाली आती हैं जो पुराने मोबाइल कपड़ों की जगह छोटे-छोटे, मतलब जैसे आपके पास सामान है आप देते हो उसकी जगह पे आपको सामान मिलेगा। तो हमारे घर ज़्यादा कपड़े तो नहीं निकलते हैं, तो इसलिए छोटी पतीलियाँ मिलती है और वो मैंने काफ़ी सारी इनसे ले रखी है। तो इसके अंदर जैसे सब्ज़ी अगर मैं फ्रिज में भी रख दूँगी तो इसी में गर्म भी हो जाएगी नेक्स्ट डे और जगह भी कम घेरेगी। 2 ही पूड़ियाँ हैं तो मैं डब्बी में डाल रही हूँ, अगर बच्चों ने नहीं खाई तो डब्बी में पड़ी रहेगी, इसके लिए रोटी वाले डब्बे में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अब 2 पूड़ियों के लिए क्या डब्बा लगाऊँ मैं, और यही फ्रिज में डायरेक्ट रख दूँगी सब्ज़ी वगैरह। तो थोड़े से बर्तन है जैसे आपको दिख रहा है जस्ट अभी खाए हुए ये बर्तन है, इसके अंदर कोई भी शाम के या फिर इससे पहले के नहीं है, क्योंकि जब मैं किचन में आती हूँ ना ज़्यादातर क्या करती हूँ साथ ही साथ कुछ ना कुछ निपटारा कर लेती हूँ। तो जैसे सब्ज़ी जब तक बन रही थी तो मैंने जिस कढ़ाई में तड़का लगाया था उसको धो लिया, काउंटर टॉप को थोड़ा सा साफ़ कर दिया, पूड़ियाँ बनाई थी तो बेलन वगैरह धो के रख दिया। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मतलब छोटे-छोटे काम करते जा। तो अब इस टाइम मेरे को जो बर्तन मांजने पड़ रहे हैं ना वो कम मांजने पड़ रहे हैं, अगर मैं वो सारे इकट्ठे कर लेती ना तो इस टाइम बहुत ढेर हो जाता। कढ़ाई थे जिससे सब्जियां बनाई है, मतलब छोले तो कड़छी से निकलेंगे, पोनी होगी, और चाय के इक्का दुक्का गिलास थे, मतलब ऐसे करते करते आटा जिसमें गूंदा था वो हो गया। तो बहुत बर्तन हो जाते हैं, और जैसे कि खाना पीना बनाने के बाद इतनी ज़्यादा जो गर्मी लगती है ना तो दिल नहीं करता है कि बहुत सारा ढेर मांजो, तो कई बार दिल करता है यार छोड़ दो। अब कम बर्तन है ना तो आलस भी नहीं चढ़ेगा, और नहा के खाना पीना खा के मैं आई हूँ ना तो अच्छा लग रहा है, और इसलिए किचन का काम भी करने में आराम लग रहा है। और मैं किचन में रात को बर्तन धोने के लिए काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, बहुत टाइम बाद। वैसे तो देखा जाए मुझे 1.5 साल के लगभग हो गया है, लेकिन हाँ बीच में कई बार मैंने धोया है, लेकिन प्रॉपर जिसे मैं डेली किचन में रात को पहले बर्तन धोया करती थी तो वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नोनी की ड्यूटी लगा रखी है। और जैसे इवनिंग में मैंने बर्तन धो लिए तो रात को इतने बचते नहीं हैं, इतने से ही होते हैं, तो मैं कहती हूँ तू धोया कर, इसी बहाने धीरे धीरे आदत पड़ेगी। और ऑफलाइन ऑनलाइन स्कूल चल रहा है ना तो टेंशन नहीं होती है इतनी, बच्चे को सुबह उठ के स्कूल जाना है नहीं करना है, तो उसे जैसे सही लगता है वो उस टाइम कर लेती है। खाना खाने के आधे घंटे बाद, कभी खाना खाने के तुरंत बाद कर लेती है, कभी 1 घंटे बाद कर लेती है, लगता है तो कई बार 11:30 बजे के लगभग करती है, कुंडी लगा लेती है किचन की और आराम से अंदर कर रही होती है। गिनती के बर्तन होते हैं, और रात की जो हमारी चाय वाय होती है उसके भी बर्तन साथ में ही होते हैं, 2 कप और एक छोटा पतीला होता है, बस ज़्यादा नहीं है। जो ये सरसों का तेल है ना इसको मैं नहीं निकाल रही हूँ, इसी में रख रही हूँ, क्योंकि आटा पड़ा हुआ है, बच्चों ने बोला तो मैं सुबह भी पूड़ियाँ बना दूंगी उनके लिए, नहीं तो फिर सुबह ही इसको निकाल दूंगी, सुबह खाना बनाऊंगी ना उसमें डाल दूंगी सरसों का तेल। इसीलिए सरसों का तेल यूज़ कर लिया था, क्योंकि रिफाइंड कम भी था, तो मैंने सोचा जो तेल बचेगा जला हुआ उसका कल ही सब्जी बना लूँगी, क्या सेव करके स्टोरेज में रखूँ उसे, कि कभी पकोड़े वगैरह बनाऊँगी तो यूज़ करूँगी। शाम को जब किचन की सफाई की थी, मतलब बर्तन वर्तन धोए थे अंजू ने, थोड़े से चाय के थे तो नीचे पानी गिरा था, उसी टाइम उसने पोछा वोछा लगा दिया था।
तो इस टाइम मैं सिर्फ झाड़ू ही लगा रही हूँ और मैं सिर धो के नहाई थी, तो मैं अपने बाल देख रही हूँ कैसे उलझते रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी ना सादे पानी से नहाने का दिल नहीं हो रहा था। जब तक सिर पे पानी नहीं गया ना तो मज़ा नहीं आया ना। फिर मैंने थोड़ा सा शैम्पू लिया, लगाया और उसके बाद सिर धो के ही नहा लिया। फिर थोड़ा सा रिलीफ मिला था, क्योंकि पूड़ियाँ तलने में बहुत बुरी हालत हो गई थी। साथ में थोड़े बहुत चावल लगा लेती ना तो ठीक रहता, फिर कम पूड़ियाँ बनानी पड़ती। और अब डस्टबिन में पॉलीथीन में पूरी निकाल ले रही हूँ। सुबह एक बार मॉर्निंग में लगा देती हूँ तो वो पूरा दिन चल जाता है। अगर बीच में भर गया है कूड़ा तब चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो रात को एक ही बार करती हूँ। और इधर बस इसे धो के बाल्टी को भी रख दूँगी, और जो किचन का कपड़ा है वो तो हाथों हाथ साबुन से ही धो दूँगी मैं। मतलब धो दिया है, धो नहीं दूँगी, धो दिया है इसके बाद ही। और रात को अपनी किचन को मतलब साफ़ करके सो जाओ रसोई को, तो सुबह के लिए बहुत आराम रहता है। बस अब मेरी किचन पूरी सुबह के लिए तैयार है। कुछ भी करने वाला नहीं है। सुबह उठूँगी, बस इनको नाश्ता बना के दूँगी। अगर दिल करेगा तो छोले के साथ खाएँगे, अगर दिल करेगा तो फिर किसी तरीके की परांठियाँ बन जाएगी। और आपको अगर ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा ना तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने गैस वगैरह साफ़ किया था तो उसके जो स्टैंड है वो भी इधर पड़े हुए हैं। तेल को ढक दिया है, और ये आमचूर का डिब्बा बस ऊपर जाना है, वो सब सुबह कर लूँगी। कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि अभी। गैस के जो स्टैंड है वो भी मैं सुबह ही लगाऊंगी, बाकी और कुछ भी करने वाला नहीं है। ये देखिए 5 रुपए का मैंने छोले मसाले लिए थे, क्योंकि ये सब कभी कभार बनते हैं ना तो मैं बड़े पैकेट नहीं लेती हूँ। अभी इसमें जितने छोले मैंने बनाए थे उससे थोड़े से और ज़्यादा छोले के लिए मसाला है, तो इसको अभी पैक करके मैं एक डब्बी में रख दूँगी, जो कि नेक्स्ट टाइम के लिए काम आ जाएंगे। छोले में नहीं तो मैं सब्जी में भी डाल लेती हूँ, ऐसा नहीं छोले मसाले लिखा है तो छोले पे ही डालूँगी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी नाइट क्लीनिंग और नाइट डिनर के एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।